तो भाई एक तो गौ माता और एक भारत माता दोनों दुखी हैं, दोनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत कसूती राजनीति कर रही है। फिलहाल हम सर्किट हाउस रोहतक में रुक रहे थे दिल्ली बाईपास पे, और भाई आड़क गौ सेवा आयोग के चेयरमैन वहाँ रुक रहे थे, तो हमने सोचा रुक जाइए 1 मिनट, रोको जी रोको, 1 मिनट रोको रोको, कितना हो, रोक दे एक बार, रोक दो भाई, कितना चेयरमैन साहब। तो भाई गौ सेवा आयोग और उसके चेयरमैन श्रवण कुमार जी, जो कि फिलहाल पतली गली तक निकलने लग रहे थे। पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दो जी। सभी दर्शकों को राम राम, और भाई साहब आपका भी स्वागत। अच्छा, नाम आपका श्रवण कुमार है जी, और गठबंधन यानी कि गठजोड़ की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हुआ फिलहाल, बिल्कुल और मां हमने देखते नहीं पतली गली तक क्या चाहो थे। ऐसा है, ना तो पीछे की गली से जाने की आदत अच्छा और जी। ना पतली गली से। हम्म। सामने से ही आ रहा था अच्छा जी, और आपने रुकवाया, मैं रुक गया। रुक गए। श्रवण कुमार नाम बहुत गजब का है। एक श्रवण कुमार वह थे जिनने भाई अपने माँ पिता को, माताजी और पिताजी को तीर्थों की सैर कराई। नाम आपका भी श्रवण है और गाय आपकी माँ है, कोई बिल्कुल, शक? इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, नहीं बताओ श्रवण कुमार जी, एक तरफ तो आप जब भी आप और आपके नेता वाक एंड टाक में बात कर रहे हैं, थोड़ी सैर सपाटा हाँ भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ तो आप और आपके नेता जब भी कितने भाषण देंगे बिचड़े हैं, तो न्यू करेंगे दोनों मुट्ठी बंद करो, बोलो भारत माता की जय। जय नहीं बोली आपने। जय। बोला बोलो गौ माता की जय। जय। लेकिन आज की डेट में हरियाणा की जितनी भी गौशाला हैं, वह गौशाला को नहीं, वह गौ कसी के अड्डे बन गए, और भूखी मरा है गाय, और आपका चेहरा अमित शाह की तरह चमकने लग रहा है। ऐसा है, हरियाणा के अंदर जो बात आपने कही है हाँ जी। कि गायें भूखी मर रही है हम्म और गौ कसी के अड्डे हैं, हम्म मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं सहमत हूँ? हम्म। अब मेरे साथ बैठिए, अच्छा कल जी। मेरा झज्जर जिले में है और मैं कई गौशालाओं में लेके जाऊंगा, अच्छा जी। और आप भी संतुष्ट होंगे और मैं भी संतुष्ट होऊंगा। मैं ऐसा ये है एक मिनट, जी, पूरी बात होने दो। सुनाओ जी। अगर एक आध गौशाला में हम्म कोई समस्या है या इस तरह की वो है, तो आप हमारी जानकारी में लाइए और इब्बे लाऊं उसको, जी, हाँ, उसको हम ठीक करवाएंगे इब्बे लाऊंगा मैं और जानकारी में। कोशिश करेंगे। अच्छा, कई चीज मेरी आंगलियां पे है जी। जींद की जो नंदीशाला, फिलहाल जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, कमेंट भी करते रहो। अभी तारा अपना क्षेत्र में कौन सी गौशाला में दर्दनाक माहौल है, किस तरह का माहौल है। जींद की नंदीशाला की बात करूं तो थोड़ी सी बारिश में चिक्कड़ होकर और गौआ की कूख लग जी हैं। जींद में बीड़ में जो गौशाला है, बिरान माटी है, गायें तो भूखी में रहे, उनके प्रधाना के पेट इतने बड़े बड़े पाँव हैं। सिसाना वाली गौशाला की बात करूं तो उसमें गौओं की हड्डियों की तस्करी करी जावे है, उनको बेचा जावे है। ऐसा है हाँ जी। कि हरियाणा के अंदर हम्म। जो गौशालाएं हैं, अच्छा जी। आपने जींद की बात करी, सिसाना की बात की, हम्म इस समय अगर जींद की बात करता हूँ हम्म। तो लगभग 5-6 हजार गौवंश उसके अंदर है। अच्छा जी। इसी प्रकार सिसाना के अंदर भी 4-5 हजार, 4 हजार के आसपास होना चाहिए। जी। और इन गौशालाओं के अंदर हम्म समाज के लोग ही हम्म। और मौजी लोग आमतौर पे गौशालाओं की व्यवस्था देखते हैं। अगर एक जी। मिनट में, हम्म अगर हम्म 4 हजार गायें हैं हम्म या 2 हजार गायें हैं, हम्म। 2 हजार गाय का मतलब एक गाय पे अगर 100 रुपये का भी खर्चा लगाएं हम, अच्छा जी। तो 2 हजार गायों पे 2 लाख रुपए रोज का हो गया। और 50 हजार रुपये भी लगाएं तो 1 लाख रुपए रोज का हो गया। वो समाज से ही वो लोग लेते होंगे हम्म। और उन गौओं पे लगा खर्चते भी होंगे, अच्छा जी। और वो खर्चते हैं तभी समाज काम करता है, हम्म और सरकार भी उसमें सहयोग दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई 2014 में, हम्म माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए, हम्म। उससे पहले कितनी सरकार क्या देती थी और क्या योजना थी, जी। अच्छा। और अब कितनी है। अच्छा श्रवण जी, एक बात बताऊं, हमारे द्वारा जो जानकारी आवा है कि भाई प्रति व्यक्ति जो गौओं को दिया जावा है, इस तरह की सुनने में आवा है कि भाई हरियाणा सरकार ने गौओं के लिए 25 पैसे से बढ़ाकर 35 पैसे प्रति गाय दे दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? आपका द्वारा के आंकड़े हैं अभी कितनी, कौन सी गौशाला में कितना पैसा आपकी तरफ से जावे? अभी 456 ने 546 हम्म 546 गौशालाओं के अंदर 35 करोड़ रुपया गया है। 35 करोड़। 35 करोड़। और 546 गौशालाओं की आपको लिस्ट दे दूंगा मैं। अच्छा जी।
उस गौशाला में से एक गौशाला आप निकाल देना जिसमें पैसे नहीं पहुंचे। एक आधी गौशाला की लिस्ट फिलहाल ले रहे हो आप हाँ, अभी? बिल्कुल दिखाइए 100 भाई। नहीं 546 की ही दूंगा अच्छा, मैं सारी ये ले रहे हो? आपको। बिल्कुल ले भाई, 100%। ये तो लगभग मैं बातें नहीं कर रहे, एग्जैक्ट आंकड़े हैं आपके पास। और एक गौशाला का ये भी बता दूं, इस गौशाला में इतना गौवंश सर इतने रुपए गए हैं। तो सरवण जी इसका गेला गेला दिखा दो भाई, आप आंकड़े भी दिखाओ। निकाल दो। और इसका गेला गेला सरवण जी, मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी गौशालाओं में आप पैसा दे रहे हो, इसका गेला गेला इस बात की भी पड़ताल करो कि भाई वो पैसा किते वो प्रधान तो नहीं खाया जाता, वो तो नहीं डकार जाता, या ओड़ा की जो मैनेजमेंट है इसका ऊपर किस डाल की निगरानी है, क्योंकि गौवा की कूक तो लगी पड़ी है और ओड़ा के प्रधाना के पेट बड़े बड़े पाँव हैं। ऐसा है हम्म, कि ये तो नहीं मैं कह सकता आपको हम्म, कि आधा % या उससे भी कम हम्म, जगह पे एक आध जगह ऐसा हो सकता है, हम्म, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है। बिल्कुल जी। परंतु 99.99% गौशालाओं में समाज के मोजिज लोग होते हैं, हम्म, और मोजिज लोगों के कारण ही समाज उनके भाव देख के ही चंदा देता है, अच्छा जी। तभी वो गौवों का पेट भर पाते ये हैं। तो मेरे ख्याल से इन्हें भाई ने तो मोबाइल बंद कर लिया, मेरे ख्याल से आंकड़े पाए को नहीं, एक सेकंड, आंकड़े पाए को नहीं भाई। एक मिनट हैं? पाएगी? ना ऐसा कहने की जरूरत नहीं अच्छा है। जी। बोलो कौन से जिले की बात करो आप? अच्छा दिखाओ जी, जीन दिखा दो पहले तो। हाँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, एक मिनट। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार जी, जो कि फिलहाल पूरी लिस्ट ले रहे हैं जिसमें कि ब्यौरा है। जींद जिले के अंदर हाँ जी। पोर्टल पर मेरे पास 34 गौशालाएं चढ़ी हैं, अच्छा दिखाइए भाई एक बार, एक और बार। 34 गौशालाओं के अंदर हम्म, और आपका 37,628 गौवंश है, अच्छा दिखाइए एक बार, थोड़ा लाइट बंद करके दिखाइए। और 3 करोड़ ये देखो, ये देखो भाई, जूम करके दिखा दे। ये जो चेयरमैन साहब जो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये देखो। जुलाना हाँ जी, ये कोई नहीं, दर्शक समझ जाएंगे, ये बताओ जी। हाँ जी, 3 करोड़ 18,13,250 रुपया गौशालाओं के खाते में वो गया। तो बोलो इतनी बड़ी राशि गई है। अभी अभी आपको और बता रहा हूँ अच्छा जी। किस गौशाला में कितना गौवंश है। आपके सबसे पहले है नंबर 1 पे पाजू की गौशाला है। अच्छा जी। इस गौशाला के अंदर हमारे 140 गौवंश है। एक बात है चेयरमैन साहब, एक मिनट हाँ जी। एक, और इस पे 1,05,000 रुपया गया है। अच्छा जी। अब दूसरी गौशाला है हमारी श्री स्वामी गोरक्षानंद गौशाला सफीदों की। अच्छा जी। इसके अंदर हमारे 1,093 गौवंश है। ये डीडी एनिमल हस्बेंड्री ने रिकमेंड करके भेजा है मेरे पास। अच्छा जी। और पशु पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, कोई भी देख सकता है। 8,19,750 रुपये आए हैं। एक बात है जी, मान गया आपने तो। एक बात है भाई, एक गौशाला का बता दीजिए चेयरमैन इसमें साहब, मैं जिम्मेवार हूँ। चेयरमैन साहब, हम तो न्यू सोचा कर देगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले पन्ना प्रमुख, और भाई वोट कितनी है, एक परिवार में सदस्य कितने हैं, हमारी वोट कितनी, कौन हमारी वोट दे और कौन कौन कांग्रेस की वोट दे रहा है, हमने सोचा सिर्फ यूँ हिसाब रखा कर दे। तो गौवा की न्यू गिनती रखो आप हैं। हर गांव की गिनती है, गौशाला की है। डीडी एनिमल हस्बेंड्री करता है, हमने गौ सेवा आयोग की ओर से प्रभारी सदस्य नियुक्त किए हुए हैं। हर अच्छा जी। 2 जिलों पे एक सदस्य है। वो गौशाला का कोई दुख हो सुख हो, गौशाला में कोई कमी है बेसी है, सरकार के माध्यम से उसको ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक करवाते हैं। चलो चेयरमैन साहब, एक बात है, यू रिकॉर्ड तो हमने देख लिया आपका। इसका गेला गेला जो प्रभारी हैं आपके, या फिर जो ऑब्जर्वर हैं जो गौशालाओं के ऊपर हैं, उनको थोड़ा खींच कर रखो, क्योंकि गऊओं की जो कूक है उसमें न्यू लगता को नहीं है कि भाई इतना पैसा लग रहा होगा। ऐसा है कि आप मेरे साथ एक बार चलिए, मैं कुछ गौशालाएं आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी। बहुत अच्छी अच्छी गौशालाएं भी हैं जो मेहनत करती हैं, गौ माता की सेवा करती है। अच्छा जी। ये ठीक है, एक आधा बात यह है कि हो सकता है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, परंतु 99.99% गौ भगत गौ सेवा कर रहे हैं। चलो इस बात की पड़ताल भी करेंगे। और समाज के लोग दिन रात मेहनत करके दे रहे हैं। और इसी के उसमें मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने 40 करोड़ से बजट बढ़ा के 400 करोड़ रुपए की घोषणा की, और 456 करोड़ रुपया गौशालाओं में देने के लिए
और हमारी योजना अगली और बता देता हूँ बता दें। कि बेसहारा गौवंश एक भी सड़क पे ना रहे, अच्छा जी। उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। हम्म, जल्दी ही इस बरसात का मौसम थोड़ा सा हल्का हो रहे तो जी हम उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। चेयरमैन और साहब। एक मिनट, हम्म, जब तक हम्म, एक भी गौ माता सड़क पे रहेगी, हम्म, पूरे गौ भगत सभी के सभी, हम्म, हर श्रवण कुमार गर्ग वो भी सड़कों पर रहूंगा, घर में आराम से नहीं बैठूंगा, मतलब वो भी सड़कों पर रहूंगे। सड़कों पे रहूंगा। चलो, फिलहाल वैसे बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, सड़कों की बात करा या फिर खेतों की बात करा, किसान के लिए एक टाइम वो था कि गौ माता वरदान होया कर दी, आज वह गौ माता किसान के लिए परेशानी का कारण बन रही है। तो इसके लिए आपने सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मेरे को हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। उस समय 215 गौशालाएं थी अच्छा जी। और 1,75,000 गौवंश था। इस समय 635 गौशालाएं मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, पोर्टल पे 546 चढ़ी हैं और उन गौशालाओं में 5 लाख गौवंश है। यानी बोट भी बड़े हैं और गाय भी बढ़ने लग रही है। ऐसा है जो सेवा करते हैं वो सेवा करते रहें, अच्छा जी। समाज अपने आप साथ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत चेयरमैन साहब। धन्यवाद आपका भी। तो भाई ताम चेयरमैन साहब की बात तारा कितना पेटा भरा है, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। और अपना अपना क्षेत्र की गौशाला की हालत किसी है वह भी लिख दियो, ताकि फिर हम दोबारा फिर चेयरमैन साहब की गाड़ी रुकवावा और इनकी जानकारी में लियावा। अगर भाई फलानी गौशाला की गाय भूखी मरे, ताकि वह भूखी नहीं मरे। कर दो भाई वीडियो ना जिला के शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि गौ माता की रक्षा उसके भरपूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।